हमारा आज का प्रोसेस है कैल्सिनेशन। सबसे पहले कैल्सिनेशन को डिफाइन करते हैं। कैल्सिनेशन ऐसा अमल है जिसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्ट्रांगली हीट करेंगे ताकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बुखारात बनकर हवा में उड़ जाते हैं, वो उड़ जाएं, और जो फिक्स कंपोनेंट्स हैं जो कि बुखारात बनकर नहीं उड़ सकते वो बाकी रहें। यहाँ पे जो फिक्स कैल्सिनेशन के अमल में जो फिक्स कंपोनेंट्स हैं हमने उनको प्रिजर्व करना है। जो बाकी दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हम उनको हीट करके रिमूव करेंगे और फिक्स कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करेंगे। इस अमल को कैल्सिनेशन कहते हैं। प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली हीटेड टू रिमूव देयर वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड फिक्स कंपोनेंट्स आर प्रिजर्व्ड। अब इसका मैकेनिज्म है कैल्सिनेशन का अमल करते कैसे हैं। लेबॉरेटरी स्केल में हम सिलिका, प्लाटिनियम क्रूसिबल या फिर चाइना डिश और ग्लास डिशेस इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा अपरेटस है। सिलिका, प्लाटिनियम क्रूसिबल, चाइना डिशेस या फिर ग्लास डिश को हम इस्तेमाल करेंगे अपरेटस के तौर पर। और जिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने हीट करना है, हम उस सब्सटेंस को अपनी इस अपरेटस के अंदर ऐड कर देंगे। फर्स्टली ऐड केमिकल सब्सटेंस टू द रिस्पेक्टिव अपरेटस। इस फॉर एग्जांपल अगर चाइना डिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चाइना डिश के अंदर ट्रांसफ़र करके उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो इसको इतनी देर तक हीट करना है कि उसकी जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो एवेपोरेट हो जाएं और जो फिक्स कंपोनेंट्स हैं वो अपरेटस के अंदर बाकी रहें। ये लेबॉरेटरी स्केल में इस्तेमाल करते हैं सिलिका, प्लाटिनियम क्रूसिबल, चाइना डिशेस और ग्लास डिशेस। जबकि इंडस्ट्रियल स्केल में सनती पैमाने पर हम रोटेरी किलन्स इस्तेमाल करते हैं कैल्सिनेशन के अमल के लिए। अब कैल्सिनेशन के प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं। पहली है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिमूव हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल है, ये रिमूव हो जाएगी और ये हमारा फिक्स कंपोनेंट्स है, इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे। इस तरह जिंक कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। ये फिक्स कंपोनेंट है, ये प्रिजर्व होगा और गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब कैल्सिनेशन के प्रोसेस की एप्लीकेशंस हैं। कैल्सिनेशन के अमल को हम मुख्तलिफ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी सप्रेशन के लिए और उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए, या फिर उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो इन सब्सटेंसेस अगर किसी कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है या फिर हमने इनको प्यूरिफाई करना है तब हम कैल्सिनेशन का अमल इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसकी एप्लीकेशन है कि हमने अगर कार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर जिंक कार्बोनेट है, अगर हमने इन कार्बोनेट को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये CaCO3 है, ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे जब हमने इसको हीट किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है। इस तरह अगर कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है तब भी हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम कैल्सिनेशन के अमल को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफाइन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन, मिक्सचर या फिर जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का जो लाइटर पोर्शन होगा यानी कि जिसका वज़न कम है, उसको हम जो ज़्यादा वज़नी जो उसका पोर्शन होगा, जिसका वेट ज़्यादा है, उससे अलहदा करेंगे। जिस तरह हम ब्लड को अलहदा करते हैं, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो प्लाज्मा होगा वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाता है, मतलब जो लाइटर पोर्शन होगा वो ऊपर रहेगा और जो हैवियर पोर्शन होगा वो नीचे आ जाएगा। प्रोसेस
of separating lighter portion of solution, mixture or suspension from heavier portion by the centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन, मिक्सचर या फिर सस्पेंशन का जो लाइटर पोर्शन होगा जिसका वेट कम है उसको हम हैवियर पोर्शन से अलग कर देते हैं. रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट. फिर पहला जो सेंट्रीफ्यूज है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है. अब माइक्रो जो सेंट्रीफ्यूज है इसको हम स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, अगर उनको हमने स्मॉल वॉल्यूम में सेंट्रीफ्यूज करना है तो फिर हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल करते हैं. माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब होगी, छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 0.5 से 0.2 वॉल्यूम वो अपने अंदर होल्ड कर सकती है. और इसकी जो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है वो 12,000 से 13,000 रेवोल्यूशन पर मिनट है. यानी कि 1 मिनट के अंदर वो ये जो छोटी ट्यूब है ये 12,000 से 13,000 मरतबा घूमेगी.